खबरें हिमाचल की में आपका स्वागत है और मैं हूं आपके साथ लोकेश चगवानी। हिमाचल के मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने राजकीय वरिष्ठ माध्यमिक छात्र पाठशाला के समीप अंबा प्रसाद रोटरी चैरिटेबल आंखों के अस्पताल का शिलान्यास किया। वहीं इस मौके पर जयराम ठाकुर ने कहा कि मंडी जिले के सुंदरनगर में करोड़ों की लागत से बनने जा रहे आंखों के अस्पताल से एक बड़ी सुविधा मिलने जा रही है और साथ ही कहा कि प्रदेश सरकार के द्वारा लगातार स्वास्थ्य के क्षेत्र में कार्य किया जा रहा है। और मुझे लगा कि अगर विदेश में रह करके भी इस प्रकार का भाव अपने सुंदरनगर के इलाके के लिए, अपने प्रदेश के लिए अगर किसी के मन में इस तरह का है, उस भाव का सम्मान होना चाहिए। इसलिए हमने कहा कि ये करना चाहिए और इनमें सारी औपचारिकताओं को एक स्वरूप दिया, एक शेप दी और आखिरकार उसमें हम सफल हुए और आज इसका शिलान्यास किया, इस भवन का, इस हॉस्पिटल का। उसके लिए मैं आपको बहुत बहुत बधाई देता हूं सभी को और मैं उम्मीद करता हूं कि बहुत जल्दी ये भवन बन करके तैयार होगा और तैयार होने के पश्चात फिर इसका लाभ हिमाचल प्रदेश के जो लोग होंगे वो उसको लेने की स्थिति में हो पाएंगे, ऐसा मेरा मानना है। मुझे इस बात के लिए भी खुशी है कि एक एम्बुलेंस को भी डोनेट करने की बात यहाँ पर की गई, जिसका जो लाइफ सपोर्ट सिस्टम के साथ यहाँ पर काम करेगी, क्योंकि हमारे पास अभी तक हॉस्पिटल तो अच्छे हो गए लेकिन कुछ चीज़ों को लेकर के बहुत कमी है। और अंबा प्रसाद जी को ऐसा लग रहा होगा क्योंकि इन सारी चीज़ों को लेकर के, क्योंकि अमेरिका में स्वास्थ्य की सुविधाएं बहुत बेहतर है और हमारे यहाँ पर स्वास्थ्य की सुविधाएं हम इसको भी बेहतर माने, जो आज की तारीख में हमारे पास अवेलेबल है उसको भी बेहतर मानते हैं। लेकिन इनको आश्चर्य हो रहा था कि देखिए लाइफ सपोर्ट सिस्टम के साथ एम्बुलेंस यहाँ पर नहीं है, ये कितनी बड़ी एक कमी है। इस कमी को भी पूरा किया जाए, उसके लिए भी आपका जो सहयोग सबका मिला है, जो हमारे पॉलिटेक्निक कॉलेज के जो एलुमनाई हैं उनका भी मैं आभार व्यक्त करता हूं और मैं उम्मीद करता हूं कि इसके माध्यम से भी बहुत बड़ी एक सुविधा जो यहाँ पर जो लोगों को आज से पहले उपलब्ध नहीं हो पा रही थी। खबरों का सिलसिला लगातार जारी रहेगा। यहां वक्त है एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद खबरें हिमाचल की में एक बार फिर से आपका स्वागत है। शिक्षा के क्षेत्र में आजादी के बाद देश के साथ साथ हिमाचल प्रदेश ने लंबी छलांग लगाई है। हिमाचल प्रदेश के गठन के समय प्रदेश की साक्षरता दर केवल 4.8% थी, जबकि आज 83% हो चुकी है। उस समय केवल 350 स्कूल कॉलेज हिमाचल में थे, जबकि आज 16,000 से ज्यादा शिक्षण संस्थान हो चुके हैं। बीजेपी ने 2017 के मैनिफेस्टो में शिक्षा के गुणात्मक सुधार करने की बात कही थी, जिसे 100% पूरा किया गया। यह बात शिमला में शहरी विकास मंत्री सुरेश भारद्वाज ने प्रेस वार्ता के दौरान कही। जो है वो सारे हिंदुस्तान के जो हमारे राज्य हैं उनसे आगे जो है वो केरला के मुकाबले पर है और लगातार जो है वो शिक्षा के क्षेत्र में हिमाचल प्रदेश आगे बढ़ता जा रहा है। शिक्षक दिवस के अवसर पर जब हम सभी शिक्षकों का जो है वो सम्मान करते हैं और कल हिमाचल प्रदेश के 17 शिक्षकों को प्रदेश स्तरीय अवार्ड से नवाजा जाएगा और 3 शिक्षकों को हमारे नेशनल अवार्ड मिला है। और मुझे इस बात की प्रसन्नता है कि स्टेट अवार्ड में प्रथम स्थान शिमला की अध्यापिका अनुराधा को मिला है। हम सिर्फ जो हमने कहा था अपने दृष्टि पत्र में
खबरें लगातार जारी रहेंगी, यहां रुकते हैं एक और छोटे से ब्रेक के लिए। ब्रेक के बाद हिमाचल की खबरों में एक बार फिर से आपका स्वागत है। बीजेपी की राज्यसभा सांसद इंदु गोस्वामी ने धर्मशाला में आयोजित पत्रकार वार्ता में बीजेपी सरकार की ओर से महिला सशक्तिकरण पर किए गए कार्यों को गिनवाया। इंदु गोस्वामी ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर की ओर से जो योजनाएं चलाई जा रही है उनका केंद्र बिंदु महिलाएं हैं। हमारी सरकार और पिछली सरकार के नेतृत्व में अंतर है। उन्होंने कहा कि वर्तमान जयराम सरकार में महिला सशक्तिकरण पर अभूतपूर्व कार्य हुए। आज से पहले महिला सशक्तिकरण पर इतने कार्य किसी भी सरकार में नहीं हुए। इंदु गोस्वामी ने कहा कि 10 से ज्यादा योजनाएं और कार्य ऐसे हैं जो कि मौजूदा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और जयराम सरकार में ही शुरू हुए। इनका लाभ लाखों बेटियों, बहनों और माताओं तक पहुंचा है। कार्यक्रम, योजनाएं या नीति निर्धारण से संबंधित जो निर्णय हमारे केंद्र सरकार ने और प्रदेश सरकार ने लिए हैं, और विशेष रूप से प्रदेश सरकार ने पिछले पौने 5 वर्षों में महिलाओं के लिए कौन कौन से कार्यक्रम और योजनाएं चलाई हैं, उनको धरातल पर ले जाने का जो कार्य किया है, उसको लेकर आज मैंने प्रेस वार्ता की है और डिटेल में मैंने सारी बातें आपके सामने रखी और मैंने ये भी बताया कि क्या अंतर है पिछली सरकारों में और हमारी। पिछली सरकारें मतलब जब केंद्र और प्रदेश में कांग्रेस की सरकार रही। आपको पता है केंद्र में 60 साल से अधिक कांग्रेस का शासन रहा है और प्रदेश में भी 50 वर्षों तक जो है कांग्रेस का शासन रहा है। उनके टाइम में भी महिलाओं से संबंधित योजनाएं शुरू की गई थी उनके। और इसी के साथ ही इस वक्त के बुलेटिन में बस इतना ही। तमाम अहम खबरों के लिए आप देखते रहिए ANB न्यूज़।